एक छोटे से प्रश्न के साथ आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। सुबह का प्रश्न है, 10वीं की एक छात्रा है आयशी गुप्ता, परिचित होगा नाम आपसे। उसने आज एक प्रश्न पूछा था, कल पूछा था, उसका समाधान करते हैं। सर, बैकग्राउंड क्या होता है? व्हाट इज बैकग्राउंड? बैकग्राउंड किसे कहते हैं? क्योंकि सुनने में आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड के अभाव में विकसित नहीं हो पाए, कुछ नहीं कर पाए, सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, कोई नई चीज़ नहीं कर पाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास बैकग्राउंड नहीं है। पर सर, बैकग्राउंड क्या है? मुझे समझ में तो नहीं आता। तो बैकग्राउंड का अगर आप ट्रांसलेट करें हिंदी में तो बताते हैं बैकग्राउंड का मतलब पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि तो पृष्ठ माने आधार, पृष्ठ माने आधार, भूमि माने जमीन। सुनिए और समझिए, तो जो लिखा है वो आप समझिए। पृष्ठ माने आधार और भूमि माने जमीन। अगर बीज को वृक्ष बनना हो, विकसित होना हो वृक्ष के रूप में, आधार तो चाहिए ना। कहाँ फेंक देंगे आप? कहाँ बीज डाल देंगे हो जाएगा? तो सुने समझे। जैसे कि आप समझ लीजिए कि बैकग्राउंड का मतलब उर्वर भूमि। उर्वर भूमि कैसे? एक ऐसी भूमि जो जोती गई हो, जिसकी सिंचाई हुई हो, जिसमें निराई गुड़ाई करते हैं, जो खरपतवार है निकाल के बाहर कर देते हैं, सींचते हैं, खाद पानी देते हैं और भूमि को उर्वर बनाते हैं खाद डाल करके। तब जब उसमें कोई बीज डाला जाता है तो बड़ा होकर के वो वृक्ष बन जाता है, बड़ा होकर के वो फसल बन जाता है और हमको जो है फसल देता है, फल देता है, अन्न देता है। इस तरह से उसे ही बैकग्राउंड बोलते हैं। इसी प्रकार की अगर आप अपने जीवन से जोड़ें तो एक विद्यार्थी का बैकग्राउंड क्या है? उसके पीछे के लोग, आपके पीछे लोग आपके परिवार हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके दादा दादी हैं, आपकी पीढ़ियां हैं, आपका घर है। जिस प्रकार से बीज को वृक्ष बनने के लिए उर्वर भूमि चाहिए, बंजर भूमि में जहाँ कभी निराई गुड़ाई न हुई हो वहाँ बीज डाल देंगे तो सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा। पर भूमि उर्वर हो, वहाँ बीज डालेंगे तो वृक्ष बन जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी प्रतिभा रूप है, हमारे भीतर प्रतिभा के बीज विद्यमान है। बहुत सारे बच्चे प्रतिभा के रूप में हैं, उनके भीतर अनंत प्रतिभाएं हैं, संभावनाएं हैं, ज्ञान है, पर बैकग्राउंड नहीं है। बैकग्राउंड का मतलब उनके पास उर्वर भूमि नहीं है। क्या मतलब हुआ? मम्मी शिक्षित नहीं है, पिता शिक्षित नहीं है, पिताजी ज़्यादा कमाते नहीं हैं, घर में पैसे ही नहीं हैं, ठीक है, तो उनको गाइडलाइन नहीं मिल पाती, पैसे नहीं मिल पाते, साधन नहीं मिल पाते, उचित फीस नहीं मिल पाती। इसी वजह से उनकी जो प्रतिभा रहती है वो बेकार हो जाती है। तो ये जो हमने अभी आपको बताया कि परिवार में का एजुकेशन होना चाहिए, मम्मी पापा शिक्षित हों, उनके पास पर्याप्त पैसे हों, उनके पास सामर्थ्य हो कि बच्चे को गाइड कर सकें, तो ये सारा खाद पानी काम करेगा। और जब ये सब उनके पास होगा तो उनका उर्वर भूमि, उर्वर बैकग्राउंड तैयार है। और यहाँ बच्चे जो होते हैं वो बीज के रूप में काम करते हैं और बच्चे विकसित होते हुए चले जाते हैं, उनकी प्रतिभा डेवलप करती चली जाती है, वो विकास की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए बैकग्राउंड क्या हुआ? परिवार का उर्वर भूमि। परिवार में क्या होना चाहिए? खाद पानी के रूप में क्या होना चाहिए? एजुकेशन होना चाहिए, माता पिता का शिक्षित हों, उनके पास गाइड दे करने का सामर्थ्य, रुपए पैसे जो खर्चे के लिए जरूरी है वो होना चाहिए। एक व्यापारी, एक बच्चे के भीतर टैलेंट है व्यवसाय करने का, तो उसका बैकग्राउंड क्या हुआ? पूंजी वाला। माता पिता संपन्न हों, पूंजी वाले हों, नहीं तो सारी योजना उसकी जो है वो धरी की धरी रह जाएगी, मानसिक धरातल पर सूख जाएगी, वो जो है पौधा बनने से पहले ही बीज सड़ जाएगा, गल जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो बैकग्राउंड का मतलब
उस उर्वर भूमि से है जहाँ पर बीज बोया जा सके और उसके बाद में वो बढ़ करके वृक्ष बन सके। तो हमारा आपका बैकग्राउंड उसे कह सकते हैं जहाँ परिवार वाले शिक्षित हों, पढ़े लिखे हों, उनके पास रुपए पैसे हों और जो हमें साधन जरूरी है वो सामर्थ्य हो। साधन का सहयोग मिल पाए तो फिर प्रतिभा अपना परिणाम दे के जाती है। साधनों के अभाव में कितनी सारी प्रतिभाएं बिखर जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। 13 साल शिक्षण कार्य करते हो गया और 13 साल की अवस्था में हमने अपने आंखों के सामने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत टैलेंटेड, वो पन्ना पलटते हैं और एक बार पढ़ते हैं, कितनी भी टफ से टफ क्यों ना हो, टफेस्ट क्वेश्चंस हो, तब भी उनको एक ही बार में समझ में आ जाता है। मैथ्स के क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन, नाम लेना भी प्रासंगिक होगा। आदित्य जैसे लोग, आदित्य गुप्ता, अभी लड़का 10th में है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंस है उसके पास। एक बार बस 2 बार नहीं प्रयास करना पड़ता, बड़ी बड़ी चीज़ें कम समय में कर लेता है। पर बैकग्राउंड नहीं है। बैकग्राउंड ना होने का मतलब क्या? पापा शिक्षित नहीं है, पापा बाहर ज़्यादा कहीं कमाते ही नहीं हैं, गाइड दे नहीं पाते, मम्मी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, परिवार का वातावरण ठीक नहीं है, शिक्षा से बिल्कुल दूर दूर तक ज़्यादा नाता नहीं है, तो बैकग्राउंड ठीक नहीं है। तब उनको समय से जगाए कौन? उनको कौन लक्ष्य बताए कि तुम्हें ये करना चाहिए? कौन समय से सुलाए? कौन उनको डांटे? कौन उनको अनुशासित रखे? घर की बैकग्राउंड है ही नहीं। फिर अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कौन उनके पीछे पैसा खर्चा करे? कौन उनको बाहर भेज करके तैयारी कराए? तो ये सारी व्यवस्था पीछे है नहीं, बैकग्राउंड बेकार है। तो बच्चे की जो प्रतिभा है भविष्य में बेकार चली जाएगी, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मान के चलिए अभी इस आधार पर तो नहीं कहा जा सकता कि कितना दूरी वो तय करेगा। तो बैकग्राउंड का आधार है कि पीछे की उर्वर भूमि, जहाँ पर हम बीज बो सकें और बीज वो वृक्ष तक जा सकें, जहाँ तक फसल बन करके हमको अनाज दे सकें। बैकग्राउंड का तात्पर्य। छोटी छोटी बातें करेंगे। वर्तमान समय ऐसा समय है जब चारों तरफ दृष्टि डालने पर एक ही बात निकल के आती है, जिसका नाम समस्या। और ख़ास करके अगर ये देखें 2020, 2021, 2022, ये 3 साल जो है ये तो केवल समस्याओं का ही समय है, केवल समस्याएं। काहे की समस्या? कोई बात बची नहीं जो समस्या से अलग हो गई हो, सारी चीज़ें। शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। एक तो यह है कि विद्यार्थी ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। विद्यार्थी शिक्षित होंगे, अनुशासित रहेंगे, उनकी मनोभूमि तैयार होगी, ठीक होगी, तो ये मान के चलिए कि राष्ट्र उन्नति करेगा, अपना देश उन्नति करेगा, समाज उन्नति करेगा, पूरा विश्व चमकेगा। विद्यार्थी से सब कुछ होने वाला है। अब विद्यार्थी के लिए शिक्षा व्यवस्था कोरोना के कारण बिल्कुल बंद रही, हो नहीं पाई। ये बैठ करके बच्चे घर पर तनाव में, स्ट्रेस में रहे, कुंठित होते रहे। इधर की समस्या इनकी ये हो गई। बीमारी की समस्या का अगर लाभ ले लें तो नई बीमारी कोरोना, उसके बाद में तीन बार में 3 तरह से वो आया, और 3 कोविड-19 से लेकर के 3 तरह के नामकरण उसके हुए, तबाह करके रख दिया। उसका इलाज भी नहीं मिला। उसमें कितने युवा और कितने जो है बच्चे और कितने ऐसे लोग जो समाज के बहुत काम आते थे, ऐसे लोग भी उस बीच में एक्सपायर कर गए। और लॉकडाउन की वजह से कितने सारे लोग भोजन के अभाव में तड़फे, परेशान रहे, कुछ तो मृत्यु तक चले गए। समस्या बीमारी के लिए तो इस स्तर की रही, शिक्षा के लिए तो इस स्तर की रही, राजनीति की अगर ले लें हम समस्या, तो राजनीति के लिए देखिए किसी की मनस्थिति ठीक नहीं है, बार बार वही बात दोहरानी पड़ती है। लूट मार घसोट करके सब लोग बनना चाहते हैं। जनता के हित में कौन सा फैसला आता होगा हम आप समझ ही नहीं पाते हैं, कब क्या वो कर बैठे। अपने व्यक्तिगत परिवार की बात करिए तो कभी परिवार वाले कल्पना करते रहे होंगे कि एक साथ तो कब रहने का मौका मिले, कोई छुट्टी आ जाए, कोई दिवाली आ जाए, कोई होली आ जाए, साथ रह के हम रहेंगे। पर अभी एक साथ लोग हो तो गए कोरोना काल में, तो जीने का ढंग ही नहीं पता है।
माँ के साथ व्यवहार करने का तरीका नहीं आता है, प्यार से बैठ करके परिवार में सलाह लेना ही नहीं आता है। तो लोग अपने परिवार के बीच में रह करके घुट घुट के जी रहे थे। क्यों? आर्ट ऑफ लिविंग के अभाव में, जीवन जीने की कला के अभाव में। जीवन जीने का ढंग नहीं पता, तो अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन पास में हैं, फिर भी लोग घुट घुट के जी रहे हैं। हर जगह शहरों में चलिए, कुछ लोग थे, उनके पास व्यवसाय बंद हो गया तो खाने के लिए थे नहीं, इसलिए वो घर में तनाव में थे। पर गाँव में भी देख लीजिए, जहाँ पर राशन पानी तो बोरी बोरी भर करके, कमरे कमरे भर करके रखे हुए हैं, वहाँ एक परिवार एकजुट हो गया। मुंबई कमाने वाले, दिल्ली कमाने वाले, दुबई रहने वाले, सब साथ में आके रहने लगे। तो आपको तो सोचना चाहिए था कि सामाजिक भाग दौड़ जो बनी रही आज तक, उससे एक मौका मिल गया हमें परिवार में आपस में रह करके कुछ करें। पर आता होगा तब ना। यहाँ तो सही बात तो यह है कि जो आपने सीखा होगा वही आप कर पाएंगे, जो आपने सीखा होगा। परिवार के साथ रहना सीखा ही नहीं है आपने, मैनर पूर्वक, मैनर से कोई किसी से बात करना सीखा नहीं है। घर में कहाँ क्या हो पाएगा, बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रकृति की समस्या देखिए, तो जब ठंडी होनी है तो गर्मी होता है, गर्मी होनी है तो ठंडी होता है, कभी बारिश हो गई, कभी ओले पड़ने लगे। प्रकृति का भी अपना कोई तारतम्य है नहीं। कब कौन सा रुख मोड़ ले प्रकृति, ये भी पता ही नहीं है। कहीं भूकंप आ जाती है, कहीं ज्वालामुखी फट जाता है। प्रकृति का अपना हुआ है। आपस में देश देश की बात करे तो कब कौन किसको धमकी देना शुरू कर दे, कौन किससे लड़ने के लिए आगे चला है, कौन बमबारी करने लगे, कौन गोलाबारी करने लगे, कौन परमाणु छोड़ने की धमकी देने लगे, कुछ पता ही नहीं किस क्षण क्या हो जाए। बेटियों के साथ, बहनों के साथ दुर्व्यवहार का अगर आप मामला देखें तो उसकी भी कोई काउंटिंग नहीं है, कोई गिनती नहीं है। समस्याएं वहां भी बहुत ज्यादा निकल करके आ रही हैं। तो भोजन करने से लेकर के शिक्षा तक, परिवार से लेकर के समाज और राष्ट्र तक, साधन से लेकर के शिक्षा तक, सारी बातें परेशानी के झूले में आराम से झूला झूल रही हैं। दृष्टि डालें तो समस्याएं दिख रही हैं हम सबको बहुत ज़्यादा। इससे भी थोड़ा ऊपर की बात करें, अपने भीतर हृदय और मन में उतरें, तो यहाँ भी जैसा कि गुरुदेव लिखते हैं, यहाँ भी कोलाहल है, हाय हत्या इधर भी मची हुई है। मन में अपना मन पढ़ के देखें, कई असुर तैयार हैं। कभी रावण आए थे तो पूरा सपरिवार आए थे, मेघनाद, कुंभकर्ण और साथ में सब लोग आए थे। कभी महिषासुर आया था तब वो अपने साथ में 2-4 को लेकर आया था। कभी दुर्योधन आए तब वो भी 2-4 को लेके आए। अभी वो सब एक फैमिली में एक साथ आ गए हैं, हमारे भीतर बैठ गए हैं। अब महिषासुर का खानदान, रावण का खानदान और दुर्योधन का खानदान, सबका खानदान एक साथ एक ही ट्रॉली में सवार होकर के, एक ही वायुयान में आकर के हमारे भीतर घुस गया है। वो अब पूरा भीतर कोहराम मचा करके रख दे रहा है। टेंशन के रूप में, तनाव के रूप में, विषाद के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, घृणा के रूप में भीतर वो सब बिल्कुल विराजमान हो गए हैं। कामुकता के रूप में, उद्विग्नता के रूप में, उदासी के रूप में, दुखों के रूप में, दुश्चिंतन के रूप में भीतर आकर के एक साथ सब लोग बैठ गए हैं। तो हमको जीने नहीं दे रहे हैं। अपनी बात आप सोचें और विचार करें तो आपको पता पड़ेगा, खाली पेट तो आप नहीं है, भोजन आपने करके रखा है। कपड़े बगैर तो है नहीं, कपड़े आप पहन के रखे हैं। छत बगैर तो है नहीं, घर मकान भी आपका बना हुआ है। परिवार में मम्मी पापा भी हैं, भाई बहन भी है। मित्रों की संख्या फेसबुक पे उठाइए तो आपके पास 5000 मित्र मिल जाते हैं। सुविधा साधन आपके पास तमाम सारी हो गई है, फिर भी अंदर खालीपन, उदासी, ऐसा लगता है कि जैसे आपको कुछ मिला ही नहीं है। वो असुरता जो भीतर बैठी है वो शांत नहीं होने देती, वो हमेशा आपको बेचैन बनाए रखती है। बहुत बेचैनी आपको देती रहती है, बहुत बराबर बेचैनी देती रहती है। घुटन आपको महसूस हो रहा है, सारी सुविधाओं के बीच में घुटन हो रहा है। अच्छा भला पढ़ रहे हैं और कब आप किसी को देख करके आपके भीतर घृणा का भाव आ जाए, आप घृणा करने लगे, कुछ पता ही नहीं है। सबसे घृणा होती है, शिक्षकों से घृणा होती है, मित्रों से घृणा होती है,
अपनी खुद की माँ को भी देखने का मन नहीं करता, उनसे भी घृणा हो जाती है, पिता से भी घृणा हो जाती है। आपका जो सिलेबस है विद्यालय का, पढ़ाई से भी घृणा हो जाती है, परीक्षा से भी घृणा हो जाती है, सारे विषय से घृणा हो जाती है, उससे भी घृणा हो जाती है। जिसको आप बहुत प्यार करते होंगे उससे भी घृणा हो जाती होगी। अहंकार तो इस तरह से अंदर आ गया है, रावण के रूप में बैठ गया है कि छोटा सा काम कर लिया बस बहुत अहंकार से फूल के कुप्पा हो गए। वो तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। छोटा भी काम कर पड़ा होगा तो बार बार दोहरा करके अहंकार अपने आप मेंटेन। थोड़ा भी किया होगा तो अहंकार लगातार परेशान कर रहा है। वासना का तो वो हाल है कि दृष्टिकोण को कभी वो शुद्ध रहने देने का नाम ही नहीं लेती। वो भीतर चली आई है, वो बार बार पीड़ा देती रहती है। ईर्ष्या का वो हाल है कि अपना भाई भी अगर ज़्यादा नंबर से पास हो जाए तो बुरा लगने लगता है। स्थिति ये हो गई है। अपना मित्र नौकरी पा गया, खुशी होनी चाहिए, आपको तकलीफ होने लगता है। इस कदर ईर्ष्या राक्षस के रूप में भीतर आ गया है, परेशान कर रहा है। अंदर से लेकर के बाहर तक अगर आप दृष्टि डालें तो फिर समस्या 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 समस्या। अब बुद्धिमानी किस में है, विवेक किस में है, इंसानियत किस में है? हम कैसे ये परिचय दें कि हम भी इंसान हैं? तो परिचय इसमें है कि हम लोग जो है समस्याओं को केवल देखें ना और बार बार कहें ना। जैसा कि टेलीविज़न पे न्यूज़ देखिए, मीडिया पे आप न्यूज़ देखिए, अखबार उठा के पढ़िए, एक तरफ से समस्याएं भरी पड़ी हैं। समाधान 5 पेज का न्यूज़पेपर है, 8 पेज का न्यूज़पेपर है, 10 पेज का न्यूज़पेपर है, 10 में 20 आर्टिकल छपे हुए हैं, 20 के 20 समस्याएं हैं, 2 लाइन भी समाधान के नहीं वहाँ होंगे तो प्रयास नहीं कर रहे हैं, बस मानसिक धरातल पर कोई किसी ने लिख दिया बस बहुत है। हमको आपको अपना दृष्टिकोण ऊंचा रखना है। हमें समस्याएं ढूंढने में पूरा जीवन नहीं व्यतीत कर देना है। हम कब उसका जो है समाधान ढूंढेंगे, कब समाधान करेंगे? हमारे भीतर कब समय मिलेगा जब हम कुछ करें? शीर्षक है अखंड ज्योति, बता रहा हूँ, अखंड ज्योति 2022 अप्रैल मास का है। पृष्ठ संख्या 6। समस्या का नहीं समाधान का हिस्सा बने आप। छोटा सा है, समझिए। समस्या का नहीं समाधान का हिस्सा बने आप। समस्या खोजने का और समस्या सुनने का और समस्या को गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने का ही आप हिस्सा मत बने। दूसरा पक्ष समाधान का हिस्सा बने। 2-4 समस्याएं जो आपको जान पड़ती हों, अनुभव होती हों, दिखती हों, उनका समाधान ढूंढे, अपने से वहाँ उसको ठीक करने का प्रयास करें। वर्तमान समय में लोगों की ऊर्जा, लोगों के पास जो भी प्रतिभा है, मानसिक प्रतिभा हो, भावनात्मक प्रतिभा हो, जो भी व्यक्ति के पास वर्तमान समय में लोगों की जो ऊर्जा है, एक बहुत बड़ा उसका अंश बस समस्याएं ढूंढने में लगा हुआ है। लोगों की कमियां निकालता चला जा रहा है। इनके उनके जीवन में गलतियां ढूंढने में लोगों की इतनी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है कि वे अपने जीवन में फिर कोई सार्थक कार्य कर ही नहीं पाते। कुछ लोगों को तो कमी निकालने की, समस्या ढूंढने की आदत पड़ जाती है, तो कुछ को इसका शौक लग जाता है कि यदि वो कहीं कमियां ना निकालें तो उनको समय काटना मुश्किल सा हो जाता है। ऐसे में गलतियां निकालने के स्थान पर यह सोचना ज़रूरी है कि हमने अच्छा क्या किया है। यह सोचना ज़रूरी है कि जिस समस्या के विषय में हम बातें कर रहे हैं, उस समस्या के समाधान के लिए हमने स्वयं क्या किया है। संसार का एक नियम है, यदि आप कोई भी कार्य करेंगे, क्यों ना वो मानसिक धरातल पर ही हो, क्यों ना वो भावनाओं के धरातल पर हो, उसमें ऊर्जा लगेगी जरूर, पक्का है। और ऊर्जा लगने के बाद आप थोड़ी देर के लिए खाली भी होंगे, फिर ऊर्जा स्टोर करके तब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ये तय है। आप सारी ऊर्जा आप समस्याओं को ढूंढने में, कमी को निकालने में लगा दे रहे हैं, तो आपके पास समाधान के लिए ऊर्जा बची कहाँ जो आप लगाएंगे। परिवार में अपने से लेकर के, अपना छोड़ दीजिए, परिवार में भाई बहन से लेकर के माता पिता दादा दादी तक कभी निकालते रहते हैं। पिछली कई पीढ़ियों तक कमी निकालते रहते हैं कि उनने मेरे लिए ये बनना था, अगर ले लिया होता तो ऐसा हो जाता। कमी ही देखते हैं केवल, बस
किसी चौराहे पर खड़े हो जाओ, किसी दुकान पर खड़े हो जाओ, जहाँ 4 लोग खड़े हैं सिर्फ समस्याओं की चर्चा ही करेंगे, क्योंकि उनके पास समस्या ही है, समाधान कुछ है नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते नजर आएंगे, सांस लेने में बड़ी घुटन होती है, बहुत दिक्कत होती है, हाथ बिल्कुल सांस फूल रहा है, तबीयत खराब हो जाएगी लगता है। पर ये तो समस्या बता दिया, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, दिक्कत हो गई है, पर उनकी अपनी योजना इस समस्या का हल नहीं है। उनके पास योजना क्या है? पेड़ कटवाएंगे, 4 मंजिले का मकान बना के छोड़ देंगे। पेड़ लगाना समस्या का समाधान होगा ना? आप जहाँ ये कह रहे हो सांस लेने में दिक्कत है, समस्या ही बोल रहे हो, तहाँ 4 लोगों को प्रेरणा देते, 100 लोगों को प्रेरणा देते, कुछ वृक्ष लग जाते, समाधान हो जाता है, प्रश्न भी नहीं उठता ज़्यादा कुछ कहने का, तो बात बन पड़ती। समस्या यह है कि एक से बढ़कर एक लोग धरना देने के लिए नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, धरना देने के लिए चले हैं, और उकसाने वाले भी और उकसा देते हैं कि धरना दो, फांसी लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, अपनी प्रक्रियाएं करना अपनी जगह ठीक भी हो सकता है, उनको स्वावलंबी तो बना दें आप। जितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं केवल एक ही कारण है कि सरकार ने नौकरी नहीं दी, ये भी बात नहीं है। दूसरा बड़ा पक्ष ये भी कारण है कि वो किसी योग्य ही नहीं है, सिर्फ उनने किताब के कूड़े कचरे उठा करके ब्रेन में दुनिया भर का भरा है, 15-20 साल की तैयारी में खोपड़ी में भर लिए बस, उसके अलावा कुछ नहीं आता। अगर उनको कहो 3000 की नौकरी मिल जाए गिलास धो करके, तो उनको गिलास धोना भी नहीं आता, कभी बर्तन माज के खाया ही नहीं, कहाँ मिल जाएगा। उनको सामान बेचना भी नहीं आता, ग्राहक से तमीज से बात करना भी नहीं आता, उनको कोई व्यवसाय करते शर्म लगता है, पढ़ाई करते करते युग आ गया है कि अब ये करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो बेरोजगार बैठे, नहीं तो आप छोटी मोटी नौकरी करके काम चलाते रहिए, नौकरी लग जाएगी तो ठीक है। ये बात नहीं समझ में आती किसी को। तो सरकार नौकरी नहीं दे रही है, आप केवल धरना करें, केवल आप पत्थरबाजी करें, केवल आप ये सब करें, यही आपका केवल कर्तव्य नहीं। आप दूसरा रास्ता भी तो ढूंढिए। 4-5 साल अगर इसी में आप लगाएंगे तो उधर तो एक समस्या है कि आपको नौकरी नहीं मिली, दूसरी आप परिवार के भार भी तो बने रहेंगे। आप परिवार के भार बने रहेंगे, आपकी वजह से घर का तमाम सारा काम रुका रहेगा। समाधान आप ढूंढ लेते, कितनी अच्छी बात होती। समस्याएं केवल बोलते चले जा रहे हैं। सारे लोग बच्चे की गलती हो गई, बच्चे को डांटना शुरू कर दिए, पर वो गलती को सुधारे कैसे, क्या करे कि आप वो अच्छा काम बन पड़े उससे, ये तो आप समझाते ही नहीं, कभी समझाए। जब भी कोई बच्चे ने गलती करी तो हम सिर्फ डांटते ही हैं, अरे उसे कुछ करने के लिए बताएंगे तो। अभी तो एक प्रवाह चल गया है, अभी तक लोगों ने स्त्रियों को घूंघट में बंद करके रखा था, घूंघट में, कि वो अंदर से बाहर नहीं निकलेंगी, केवल घूंघट में बंद रहे बस, चौका बर्तन करे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। धीरे धीरे करके सारी कुप्रथाओं में से कुप्रथाओं निकल करके आई कि स्त्रियां एक परिवार से दूसरे परिवार की, एक इनकी उनकी 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 दुनिया भर की पंचायत नाम से प्रचलन चला है, पंचायत करेंगे। जब भी बैठाओ तो इनमें कमी उनमें कमी, अपना अपना अनुभव जानते हो, हम अपना अनुभव बताते हैं। हमने 4-5-6 स्त्रियों को जहाँ भी इकट्ठा देखा, अपनी भी घर की बात बोल रहा हूँ, जहाँ अब तो खैर ठीक हो गया बहुत कुछ गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि लोग अभी तो स्वाध्याय करने लगे हैं, कुछ अच्छी बात करने में व्यस्त हो गए हैं, तो कम हो गया। नहीं तो हमने जहाँ भी अपने घर से लेकर के समाज के किसी कोने में जहाँ 5 से 6 स्त्रियों को हमने देखा, वहाँ उनके मुख पर सिर्फ समस्या ही है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। बस इनकी समस्या उनकी समस्या, सिर्फ समस्याओं की चर्चा ही है। एक दूसरे की चुंगली करते फिरे, एक दूसरे की कमियां निकालते फिरे। इवन थोड़ी ज़्यादा अल्प बुद्धि वाली स्त्रियां तो अपने पति की बुराई करती रहती हैं। हमारे भारतीय परंपरा में पति परमेश्वर कहा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका पाँव ही पूछते फिरे, पर ये मतलब तो है ही है कि वो आपका अगर अंगवयो है, आपका वंशधर है, एक दोनों, अब उसकी अर्धांगिनी है, वो आपका अर्धांग है। इस स्थिति में अगर दोनों हैं तो उसका सम्मान तो बनता है, कम से कम उसका इतना तो ढिढोरा मत पीटिए कि हर जगह आप बताते फिरिए। गुरुदेव लिखते हैं
परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, क्या कहा? वो कहते थे शिकायतें लाना बच्चों का काम है, छोटे बच्चे शिकायतें लेके आते हैं। वयस्कों का, बड़ों का काम तो समाधान ढूंढना है। यदि हम जिंदगी भर समस्याएं ही ढूंढते फिरेंगे, कमियां ही निकालते फिरेंगे, तो भला समाधान के लिए प्रयास कब करेंगे? इसीलिए समस्याओं को ढूंढने में समय व ऊर्जा नष्ट करने के स्थान पर समाधान के लिए प्रयत्न करना ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आप